Good morning, friends, and welcome back once again in our online classes. And I hope all of you would be fine, and you should too. Okay, so today's topic is verb. Today's topic is verb. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में. In the previous video we have discussed about adjective, but now we will discuss about verb. What is verb? वर्ब क्या है? वर्ब आपको पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में बताया जा चुका है. ऑल ऑफ यू हैज बीन टोल्ड अबाउट वर्ब इन द क्लास ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताया था ऑल द एक्शन वर्ब आर कॉल्ड ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, तो क्या है? मैंने बताया था अ वर्ड विच शो एनी एक्शन और वर्क इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी वर्ड जो क्या करे, एक्शन वर्ड हो, मतलब कार्य शो कर रहा हो. क्या शो कर रहा हो? काम शो कर रहा हो. क्या हो? कार्य शो कर रहा हो तो क्या कहलाता है? वर्ब होता है. वही वर्ड क्या होता है? वर्ब. जैसे कि राम राइट्स अ लेटर. राम राइट्स अ लेटर. तो इसमें हमारा ये लेटर तो एक पत्र हो गया. क्या हो गया? एक पेपर है. तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया. कोई भी थिंग क्या कहलाती है? नाउन होती. नाम नेम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. आपको बताया था मैंने वीडियो में, क्लास में, हमारी नाउन की क्लास में. इसी प्रकार अब जो बचा ये क्या है? ये काम है. लिखना क्या है? लिखना क्या है? एक कार्य है. तो यही क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गया. क्या है? वर्ब. तो इस प्रकार से हमको पता है कि वर्ब क्या होते हैं. जो भी वर्क हो रहा होता है वही सारा क्या होता है? कार्य जो हो रहा होता है वही हमारा वर्ब होता है. चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वर्ब की काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं. ध्यान से पढ़ना क्योंकि वर्ब में हमेशा कंफ्यूजन आएगा. ठीक है, इसके टाइप्स में आपको इतना तो पता लग गया कि वर्ब क्या है, लेकिन यू शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब. ओके, वर्ब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. टू टाइप्स ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं मेन वर्ब. एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरीज होती हैं. ठीक है, इनको हम मॉडल वर्ब भी बोल देते हैं. मॉडल वर्ब. ठीक है, ये मॉडल एक्सिलरीज होती हैं. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. अब जो हमारी मेन वर्ब है ये भी टू टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की. एक फाइनेट और एक नॉन फाइनेट. कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती हैं? ये होती हैं हमारे, ये क्या होती हैं? ये होती हैं इज आर एम वाज बर हैज हैव हैड. इसके बाद आती है हमारे जो मॉडल वर्ब्स जिनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज. इनको भी हेल्पिंग वर्ब बोला जा सकता है लेकिन इसको अलग से मॉडल वर्ब के रूप में मानते हैं. जैसे हमारे हो गए कैन, कुड, मे, माइट, शुड. ठीक है, आउट टू, नीड, डेयर, विल, शैल. ठीक है, मस्ट. ये सब हमारी क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं. ये तो यहाँ पर सामने लिखी हैं, इतनी ही होती हैं लगभग. ठीक, और एक दो होती हैं
वो पढ़ेंगे जब इनके बारे में, तब जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज का चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता लगता है। अभी हमारा मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट है एंड नॉन फाइनाइट है। तो फाइनाइट वर्ब्स तो होती हैं जो हमारे क्या करती है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, ये दोनों ही वर्ब सेम वर्ब होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो फाइनाइट वर्ब होती हैं ये जो क्या करती हैं, ये पर्सन एंड नंबर पर नंबर के साथ एग्री करती हैं, बट जो ये जो नॉन फाइनाइट हैं, दीज वर्ब डोंट एग्री विथ नंबर और पर्सन। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये वर्ब्स जो हैं ये हमारे नंबर और पर्सन पर एग्री नहीं करती हैं, लेकिन ये जो हैं फाइनाइट वर्ब्स ये करती हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू मीट हिम, he wants to meet her, they want to meet me। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट दोनों डिफाइन करने के लिए एक वर्ब सेम रखी है, बस हमारे सब्जेक्ट बदल दिए हैं, मतलब हमने पर्सन बदल दिए हैं, बाकी सब सेम रखा है। तो इसमें हमें पता चलेगा कैसे। जैसे कि मैंने कहा मेन वर्ब करती है नंबर एंड पर्सन पर डिपेंड करती है। यहाँ मैंने आई है, ये यहाँ पर आई एक्सेप्शन के रूप में प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, वांट लगाया, और यहाँ पर भी मीट लगाया। ठीक है, तो आई वांट टू हिम, यहाँ पर दोनों देखिए सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर नंबर आया, ये क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर नंबर। जैसे ही सिंगुलर नंबर आया, वांट ने अपना रूप चेंज कर लिया, इसने डिपेंड हो गई किसके ऊपर, हमारे नंबर और पर्सन पर डिपेंड हो गई, और इसने अपना रूप चेंज कर लिया। लेकिन जो टू मीट रहा उसने अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर दे आया, दे वांट टू मीट हिम, यहाँ पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और यहाँ पर वांट ने फिर से अपना रूप चेंज कर लिया, जैसे यहाँ पर प्लूरल नंबर आया। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं इन पे कभी भी नंबर एंड पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एग्री नहीं करते हैं, ये अपने आप चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उसमें हमेशा वर्ब से पहले टू लगा होता है, और ये हमेशा इनका एक रूल रहता है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, क्या होता है, इनका यही रूल रहता है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। जैसे देखिए वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन बीच में क्या है, टू है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, ये इस फॉर्मेशन में ही मिलेंगी। दूसरा एक प्रकार, अधिकतर तो टू मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स। ठीक है, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, मुझे खिलते हुए फूल पसंद हैं। ठीक है, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब लाइक है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन ये जीरंड फॉर्म में है, इसीलिए इसके बीच में टू नहीं लगा है। ठीक है, जब ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो इससे पहले टू जरूर लगेगा, और इसको नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहेंगे क्योंकि इस डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा। लाइक क्यों करेगा, जैसे ही मैंने करा और ऐसे नंबर चेंज हुआ, ये हो गया लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे वर्ब्स होते हैं, जो फाइनाइट वर्ब होंगे वो हमारे सब्जेक्ट, नंबर्स और पर्सन पर एग्री करेंगे, लेकिन जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो एग्री नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, है ना, सब क्लियर है क्या? सॉरी गाइस, लाइट ने जरा डिस्टर्ब कर दिया था। चलिए, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर क्लासेस। हम बात कर रहे थे यहाँ पर नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब की।
आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड ही लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर्स। देखिए यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब होती है वो पर्सन नंबर पर एग्री करती है, लेकिन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो नहीं करती है एग्री। का फॉर्मूला बी प्लस टू प्लस वर्ब। तो वर्ब टू वर्ब ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, दोनों जुड़ी होती है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा। तो इनके बारे में अभी वो वाला फार्मूला वो पोर्शन है वो हम अभी छोड़ते हैं, पहले हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब में जो हमारी फाइनाइट वर्ब है इनको मेन वर्ब ही माना जाता है। ये भी कितने प्रकार की हैं, टू टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं, टू टाइप्स की हैं। नंबर वन ट्रांसिटिव एंड सेकंड वन इंट्रांसिटिव। वर्ब कौन कौन सी है, एक ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब के लिए क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए दिस वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर दूसरे में क्या होता है, इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट की नहीं आवश्यकता। दिस वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट एंड इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे इनका यहाँ किसका एग्जांपल मैं शो करता हूँ। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा ट्रांसिटिव वर्ब के लिए लिखा आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक। एंड इसका मैंने लिखा एग्जांपल, यहाँ लिखा द बेबी क्राइज। क्या लिखा, द बेबी क्राइज। यहाँ लिखा मैंने आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो ये जो वर्ब है इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी होगी ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन ये जो है ये क्या होगी, यहाँ पर क्या है, द बेबी क्राइज, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो दिस वर्ब वुड बी इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ओके, इन दिस सेंटेंस यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, in that sentence the verb will be transitive. If the sentence doesn't any object, that will be intransitive verb. Okay, हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा he cuts the wood, कट्स द वुड, वह लकड़ी काटता है। तो इसमें जो वर्ब है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब हमने लिखा द बेबी लाफ, ठीक है, बच्चा हंसता है। क्या करता है, हंसता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, हमने लिखा आई राइट अ स्टोरी। क्या लिखा मैंने, आई राइट अ स्टोरी। एंड नेक्स्ट में मैंने लिखा द सन राइज। तो इसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट इज वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इट वुड बी अ इंट्रांसिटिव वर्ब। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ आया, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव समझ में आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा मेन वर्ब है, टाइप्स तो इसके आपने पढ़ लिया। अब इसके फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने होते हैं, B1 B2 B3 एंड B4। 4 फॉर्म होते हैं इसके। फर्स्ट हमारा क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म।
प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट, पास्ट क्या होगा, पास्ट, एंड इधर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा जीरंड फॉर्म, जीरंड फॉर्म, ठीक है। जीरंड फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऐसा लिख दूं मैं, जैसे गो, वेंट एंड गॉन, एंड यहाँ पर गोइंग, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन एंड गोइंग, प्रेजेंट फॉर्म गो, पास्ट फॉर्म वेंट, एंड तीसरी पास्ट पार्टिसिपल गॉन एंड गोइंग, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्लियर इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई, इसकी 4 फॉर्म होती हैं। चलिए, फॉर्म के बारे में हमें पता लग गया। अब जो हमारी मेन वर्ब्स की 2 और पार्ट होते हैं, मेन वर्ब्स के 2 पार्ट जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब या इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब हमारे होते हैं, इनको हम एक नाम और है जिसको बोलते हैं वीक वर्ब। क्या बोलते हैं, इनको एक नाम से और बुलाते हैं, इसको कहते हैं वीक वर्ब। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। जो हमारे रेगुलर वर्ब हैं, ये अपने ये जो हैं, जब अपनी ये फर्स्ट फॉर्म से जब सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म में जाते हैं, तब इन क्या करते हैं, तब इनके लास्ट में दीज वर्ब्स एड डी या ईडी इन दी लास्ट टू गेट इट्स पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको ये इसमें अपने आप में डी ईडी या फिर लगा लेते हैं, या फिर इनकी फॉर्म सेम ही रहती है जब ये पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इट चेंज इट्स फुल फॉर्म, ये अपने पूरे रूप को ही चेंज कर देती है। क्या कर देती है, ये अपने पूरे रूप को ही चेंज कर देती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आस्क, क्या लिखा, आस्क मतलब पूछना। इसका B1 हो गया आस्क, B2 में जब जाएंगे तब ये हो जाएगा आस्क्ड, क्या हो जाएगा, ईडी लग गया देखिए B2 में, एंड B3 में भी क्या रहेगा, आस्क्ड, तो ये हो गया B3। ये हमारे हो गया वीक वर्ब, क्योंकि हम इन्हें आराम से बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ जब मैंने किया तो यहाँ जब तीनों फॉर्म चेंज होंगी, गो वेंट एंड गॉन, गो वेंट एंड गॉन, B1 B2 एंड B3, द थर्ड ऑफ फॉर्म्स आर चेंज। तीनों के तीनों फॉर्म क्या है, चेंज है। यहाँ पर तीनों फॉर्म में सिर्फ फर्स्ट चेंज है, दोनों सेम है। तो ये यहाँ वीक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। इर्रेगुलर मतलब जो जिसमें लगातार ना हो, जिसमें कंटिन्यूटी ना हो। तो देखिए कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर वर्ब कहा गया है, यहाँ पर कंटिन्यूटी है। फर्स्ट सेकंड में देखिए, थर्ड एंड सेकंड में देखिए कंटिन्यूटी है, ओके। तो इस प्रकार से चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे हमारा रेगुलर वर्ब के कुछ फॉर्म देखते हैं, रेगुलर वर्ब, इसके कुछ हमने देखे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, अभी हम एक कॉल, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्ड, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉल्ड। तो ये हमारा B1, ये B2 एंड B3, ठीक है। B1 को प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने बताया, तो हम भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैंने लिखा रिफ्यूज, क्या लिखा, रिफ्यूज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड, क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड, ठीक है। इंसल्ट, क्या हो जाएगा, इंसल्टेड,
क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, इंसल्टेड। ठीक है, हुआ ना। इसी प्रकार जैसे अब यहाँ पर कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो सेम ही रहती हैं, पुट, पुट एंड पुट, एंड यहाँ पर पुट पुट पुट, कट एंड कट एंड कट। जैसे हमारा रीड है, रीड, रेड एंड रीड, तीनों फॉर्म सेम रहती है। तो ये हमारे क्या है, ये रेगुलर वर्ब है। क्या है, रेगुलर वर्ब है। लेकिन यहीं पर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो सामने आपने इतने पढ़ रखे हैं तो यही होते हैं, इनका यूज बाद में बताया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये अब मैं यहाँ पर इर्रेगुलर वर्ब्स के कुछ लिखता हूँ। इर्रेगुलर वर्ब्स के लिखता हूँ B1, B2 एंड B3। ठीक है, जैसे हमने लिखा राइट, B1 हमारा हो गया राइट, एंड यहाँ हो गया रोट, क्या हो गया, रोट। यहाँ क्या हो जाएगा, रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन। तो इस प्रकार से फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने दूसरा लिख दिया लर्न। ठीक है, LERNED, लर्नेड। यहाँ पर हो गया LERNT, लर्न। तीनों चेंज है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा फ्लाई, क्या है, फ्लाई एंड फ्लू एंड फ्लोन। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वर्ब हैं इनमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, यहाँ बोलते हैं रेगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से आपने सीखा रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम जरा बात कर लेते हैं जीरंड फॉर्म की। किसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं, जीरंड फॉर्म की बात करते हैं। तो जीरंड वर्ब की तो जीरंड फॉर्म होती है जिसको हम ING फॉर्म बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यही हमारी बन जाती है इक्वल टू B4। ठीक है, ING फॉर्म बन जाती है। जैसे यहाँ पर गो, गो प्लस ING इज इक्वल टू गोइंग। ओके, ठीक है, राइट प्लस ING इज इक्वल टू राइटिंग। क्या हो जाए, राइटिंग। फिर यहाँ पर मैंने लिखा फाइट, FIGHTI प्लस ING, फाइटिंग। क्या हो जाएगा, फाइटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ING फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कम प्लस ING, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COMI, ई नहीं लगेगा, कमिंग। क्या हो जाएगा, कम। जैसे मैं लिखा रन, RUNNING, ओह सॉरी, रन प्लस ING, रन प्लस ING इक्वल टू रनिंग। ये यहाँ पर डबल नंबर क्यों हो गया एंड यहाँ पर ये क्यों हट गया, ये जब हम दोबारा से जब 10th वगैरह तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जीरंड फॉर्म हो गया, ये हमारा जीरंड फॉर्म क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमें जीरंड फॉर्म मिल जाता है। ओके, चलिए अब हम जरा हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ये होते हैं इट हेल्प्स, इट हेल्प्स मेन वर्ब इन दी सेंटेंस, इन दी सेंटेंस टू मेक सेंस, भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, उसमें अर्थ निकालने के लिए हेल्पिंग वर्ब की हेल्प, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है, क्या करा, एग्जाम्पल मैंने लिखा राम कटिंग द ट्री, राम कटिंग द ट्री। ये क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो इसकी हेल्प कर देता है इज। तो क्या हो जाता है, राम इज कटिंग द ट्री। क्या हो गया, राम इज कटिंग द ट्री। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वो भी होते हैं। जैसे राम कैन फ्लाई द काइट, तो राम क्या कर सकता है, पतंग उड़ा सकता है। तो मेन वर्ब हमारी होगी फ्लाई, उड़ाना,
एंड जो हमारी हेल्प कर रहा है वो क्या है, कैन। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये भी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करे टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो जब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके, मॉडल ऑक्सिलरी, जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड वगैरह मैंने आपको लिखाए थे वो। लेकिन मैं बाज वर्ब वगैरह आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि बाज वर्ब में आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कभी आपके पास सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इज आर एम। ठीक है, इनके यूज में क्या होता है, जो हमारा इज है ये हमारा आर है, और ये हमारा एम है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी का यूज होता तो किसमें, प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें, प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल है जो इंग्लिश क्लासेस बाय पवन सर में, उसमें आपको मिलेगा इज आर एम का पूरा विस्तार से है जो क्लास, उसमें आप समझ सकते हैं। यहाँ मैं जरा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इज आर एम का प्रयोग यहाँ पर होता है इसका सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिंगुलर नंबर के साथ। यहाँ आर का होता है प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। यहाँ क्या, एम का प्रयोग किसके होता है, हमेशा आई के साथ होगा, लेकिन होगा कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, यहाँ हम बात करें बाजबर की, बाजबर। तो ये बाजबर क्या होता है, ये इनका दोनों का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। किसमें होता है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट सेंटेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या होते हैं, ये जो बाज होता है ये हमेशा इसका प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। बर का हमेशा प्रयोग किसके साथ होता है, प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका यूज होता है। दूसरी बात आती है जब हैज हैव हैड की, तो हैज हैव, ये जो हैज और हैव हैं ये हमेशा किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किसमें होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किसमें होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किसमें टेंस यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं, जब प्रेजेंट टेंस में इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, तब इनके साथ में क्या लगती है, हमेशा B3 का प्रयोग होता है। क्या होता है, B3 का। अगर उसमें मेन वर्ब दी गई है तो वो क्या होगी, हमेशा B3 का यूज होगा। इसी प्रकार से हमारा हैड है, हैड का प्रयोग हमेशा पास्ट में होता है, और लेकिन इसके साथ भी हमेशा किसकी यूज होती है, फॉर्म, इसकी साथ भी हमेशा B3 फॉर्म का ही यूज होता है। ओके क्लास, इस प्रकार से हमने अभी किसके बारे में डिस्कस किया, वर्ब के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट वर्ब, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू कंसीडर verb, then you can comment in the comment box while watching videos on the YouTube channel of our school, Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School. And if you don't subscribe the channel, go to the channel and subscribe it and press the bell icon to get every online classes videos regularly to you. तो इस प्रकार से हमने क्या करा, वर्ब के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू एंजॉय द क्लास, एंड I hope it too that you will always be regular to join the class and to be continue to learn something from your teachers. And I hope you are just writing some notes to consider very well about all the matter which are shown in our online classes by your teachers in every subject, like GK by Horlal sir, SST by Horlal sir, Deval sir, science, and many other subject like from many other teachers. Okay, so thank you very much for this class. Have a good day. Bye.